वैसे बहुत सारे लोग ना मुझे डांटने में कसर नहीं छोड़ते। इससे पहले वाली कहानी में मैंने थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर ली थी तो बहुत सारे लोगों ने डांट दिया। थोड़ा सा स्लो सुना दिया तो लोगों ने डांट दिया। अरे भैया, ठीक है, मस्ती मजाक के लिए तो मैं अपनी तरफ से काम कर सकता हूँ कि आपसे जितनी भी बातें करनी है वो कहानी के बाद में कर लूँगा। लेकिन इस स्पीड का नियंत्रण तो आपके हाथ में है मेरे भाई। है मतलब आप खुद से स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है यार कितना धीरे बोलता है तू, थोड़ा तेज़ बोला कर। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बताता हूँ कि एक एक शब्द को आप अच्छे से समझ पाओ, सुन पाओ, दोबारा से उसे नहीं सुनना पड़े। कोशिश करूँगा आज की बात थोड़ी सी रफ्तार वाली हो जाए। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से हम व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आते हैं। ये जो आर्टिकल है कानपुर से है। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना अगर आपको कहानी अच्छी लगती है, और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को भी दबाना। कहानी कानपुर से है और इस परिवार का नाम है, मुखिया का नाम है सुजीत, और ये दूसरी मुखिया हैं, इनका नाम है भूमिका, और इनके 3 बच्चे हैं, अनूप, अंशिता और प्रथम। ठीक है। सुजीत एक सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, और कानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर सुजीत पहली बार खुश हुआ है। मतलब इनकी जो वाइफ हैं भूमिका, बच्चे अनूप, अंशिका और प्रथम, सब लोग ये देखते हैं कि जब भी इनका ट्रांसफ़र होता है ना पापा का, तो इन्हें जगह पसंद बहुत ही रेयर चांस है कि आए। कानपुर में खुशी का मतलब क्या था कि मैंने यहाँ से पढ़ाई करी है, मेरा कॉलेज यहीं से हुआ है, तो कानपुर को बहुत भली भांति जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुराने मित्र हैं, और तुम सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कानपुर में जहाँ इन्हें शिफ्ट, 1 मिनट, मुझे देखिए पता नहीं इतना, लेकिन जो मेरी सोच है वो ये कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी निवास पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे भली भांति तैयार किया जाता होगा ना मकान को, कि भाई भाई साहब आएंगे, शिफ्ट होंगे, हैं। बट ऐसा इनके साथ नहीं था। जिस जगह इनका ट्रांसफ़र हुआ, गाड़ी आकर रुकती है, इन्होंने मकान देखा, मकान की हालत देखी। भूमिका ने कहा कि आप कंफर्म हो कि हमें यहीं पर रहना है? सुजीत ने कहा कि मैं पहले कंफर्म करता हूँ, और बहुत पुराना आर्टिकल नहीं है ये। सुजीत ने अपने जो मैनेजर होगा इनका, उसे फ़ोन किया। मैनेजर से कहा कि ये घर की हालत तो ठीक नहीं है, हमको यहाँ पर रहना है। उसने कहा कि सर आप परेशान मत होइए, ये सामने से ही आपको ऐसा लग रहा है घर में अंदर बिल्कुल तैयार कर दिया गया है, बहुत बेहतरीन है, प्यारा है, सोसाइटी अच्छी है, बहुत शांत है। और शांत के नाम पे ना जाने भाई साहब यहाँ इंसान रहते हैं कि नहीं रहते। बहुत ज़्यादा डरावनी जगह थे, बच्चे तीनों डर रहे थे इस जगह को देखकर। कानपुर में मैं बहुत साल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी इस तरफ, इस इलाके में कभी नहीं आया। भूमिका ने कहा देखो मुझे तो बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है यहाँ पर, और ठीक है मैं अपना सेटअप यहाँ भी शुरू कर सकती हूँ। और ये इंटीरियर डिज़ाइनर हैं भूमिका, इनके पास प्रोजेक्ट आते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी महीना भर इन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है। बच्चे तीनों समझदार हैं। देखिए जब पिताजी का या माताजी का इस तरह से ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे थोड़े से नॉर्मल बाकी बच्चों से जो कि वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि स्ट्रांग हो जाते हैं। उन्हें कल्चर के बारे में ज़्यादा पता होता है। भूमिका ने सुजीत से एक बार फिर कहा कि थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। सुजीत ने कहा कि वो मैनेजर ने बोला है कि 2-4 मिनट में आ रहा है। यहाँ इनका ट्रक भी आया हुआ था जिसमें सामान था, थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से सभी कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इनका पर्सनल अपना ख़रीदा हुआ था वो तो लेकर चलेंगे। मैनेजर 10-5 मिनट में इनके पास आया कि सर मैं यहीं पर था, आपका वेट कर रहा था, कुछ नाश्ता पानी के लिए चला गया था। आइए सर अंदर आइए, मैडम अंदर आइए, बच्चों आ जाओ। उसने दरवाज़ा खोला। ये मकान को देखकर सही में अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए, इतना डरावना लग रहा है। रात के तकरीबन 7, सवा 7 का समय हो रहा था। इस टाइम कोई तो पब्लिक दिखेगी रोड पे, क्या सारे मकान खाली पड़े हैं? सुजीत ने फिर से कहा कि इसके अलावा कोई क्वार्टर नहीं है जो कि हमें मिल जाए? अरे नहीं सर, वो तो जूनियर्स के लिए हैं, आप इतने सीनियर हैं, इतनी बड़ी पोस्ट है आपकी, आपके लिए तो बंगला ही होगा ना। सुजीत ने कहा नहीं, मुझे कोई ऐसी सोसाइटी में भेज दो भाई जहाँ पर लोग रहते हों। उस आदमी ने हंसकर कहा कि अरे आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, प्राइवेसी तो बहुत लोगों को चाहिए होती है, शांत इलाका है, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होगी, आप भी अच्छे से अपने फाइल्स वगैरह देख पाएंगे, आराम है सर, यहाँ पर सुकून है, कोई किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। भूमिका ने कहा कि देखिए
हम तो ऐसी ऐसी जगह रहे हैं जहाँ पड़ोसी हमारे घर में ही बैठे रहते हैं। हमें ऐसी जगह ही अच्छी लगती हैं। इतना शांत इलाका हमारे को समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है सर, आप एक काम करिएगा, आप हेड से एक बार बात कर लेना वो दूसरी जगह, लेकिन अभी तो मैं कुछ मैनेज नहीं कर पाऊँगा। सुजीत ने कहा चलिए ठीक है, सामान वगैरह रखते हैं। अब इन्होंने सामान उतारना शुरू करा। बच्चे पहले जैसे ही मकान मिलता था अंदर भाग के जाते थे, कभी ट्रांसफ़र होता था तो या इनका एक बार जब देहरादून हुआ तो बच्चे रोड पर खेलने चले गए। भाई पहाड़ है, ठंडा इलाका है, पहली बार देखा है। लेकिन यहाँ बच्चे माता पिता से हट ही नहीं रहे हैं, भैया वहीं खड़े हैं। मम्मा ने कहा कि बेटा अंदर जाओ, अपना घर देख लो। बच्चों ने मना कर दिया, नहीं जी हमारे को आपके साथ ही रहना है, हम नहीं जा रहे। इस भूत बंगले का जब ये दरवाज़ा खोल रहे थे ना, तो वो जो मैनेजर है वही कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा थोड़ा सा खुल के अटक गया। सुजीत ने, भूमिका ने, दोनों कंफ्यूज होकर उससे पूछते हैं कि क्या हो गया। नहीं हो पा रहा मैनेज, तो कहीं और देख लेते हैं। नहीं सर हो जाएगा, वो 6 महीने से ये बंद था ना। तो सर आपने इसमें साफ़ सफाई कराई है नहीं कराई है? नहीं अरे 3 दिन पहले 4 दिन पहले पूरे घर को अच्छे से अंदर से साफ़ किया गया है। दरवाज़ा कभी कभी शायद अटक जाता है। खूब कोशिश करने के बाद जब इन्होंने, सुजीत ने भी जोर लगाया, तो दरवाजे के साथ फर्नीचर भी हिला। सबसे पहली चीज़ इन्हें ये नहीं समझ आई कि मतलब पॉसिबल कैसे है, जब इसमें घर में कोई रह नहीं रहा तो अंदर से दरवाजे के बिल्कुल लगा कर किसी ने सोफ़ा वगैरह कैसे रख दिया। और इन्होंने दोनों ने देखा उसे, जब प्रेशर से इन्होंने दरवाज़ा खोलना शुरू किया, मैनेजर ने और सुजीत ने, तो ऐसे इसने, सुजीत ने झांक कर देखा कि सोफ़ा अटक रहा है। वो जो होता है ना सिंगल वाला सोफ़ा, इन्होंने धक्का दिया और वो लकड़ी का सा सोफ़ा बिल्कुल सरकता हुआ साइड हो गया। जो सोफ़ा सेट है वो सामने लग रहा है, और ये सिंगल सोफ़ा वहाँ से उठाकर यहाँ पर क्यों रखा और कैसे आया। भूमिका अंदर कमरे में आती है और एकदम से अपने दुपट्टे से मुंह को ऐसे ढकना शुरू कर देती है। बच्चे भी ऐसे कर लेते हैं, पापा स्मेल आ रही है बहुत तेज। सुजीत ने रुमाल निकाला और इस मैनेजर ने भी मुंह पे रख लिया कि भैया क्या है इतनी बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू। और ये बदबू कुछ इस तरह की थी जैसे कि किसी वॉशरूम में आप गए हो और उसमें कभी ज़िंदगी में सफाई नहीं हुई हो, इतनी ज़्यादा गंदी। भूमिका बाहर आ गई। अंशिका और प्रथम को तो उल्टी हो गई। यहाँ अनूप भी बाहर आ गया। सुजीत ने मैनेजर की तरफ देखा कि क्या है भाई, यहाँ रहेंगे कैसे। उसने जाकर कुछ विंडो वगैरह खोल दी, पंखा वगैरह चला दिया। कह रहे ठंडा सा माहौल हो रहा है और आप ऐसे में पंखा चला रहे हो। कह रहे सर हो सकता है एसी चला रह गया हो। इस कमरे के अंदर 2 चीज़ साफ दर्शा रही थी कि ये मतलब घर ठीक नहीं है। पहला, इसमें जो दुर्गंध आ रही है। दूसरा, ये कमरा बाकी कमरों से, पूरे घर से थोड़ा सा ठंडा था। थोड़ा नहीं, काफ़ी कह सकते हैं ठंडा था। सुजीत मैनेजर को बोलता है कि जब तक आप कर लो भैया, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। ये बाहर चले गए और सबसे बोल दिया जो सामान उतार रहे थे गाड़ी से, कि आप यहीं पर लॉन में रख दीजिए, थोड़ा सा जो गार्डन एरिया था यहाँ रख दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं सर हम कर देंगे। अरे भैया अभी पहले घर में जो बदबू आ रही है उसका सोल्यूशन हो जाए। तो जो गाड़ी वाले हैं ना, जो ट्रक लेकर आए थे, उन्होंने कहा अगर बदबू आ रही है तो इसमें आप अगरबत्ती धूप बत्ती कुछ चला दीजिए, थोड़ा स्मेल हट जाएगी, या स्प्रे हो आपके पास, रूम स्प्रे। उसने कहा अभी तो कुछ भी नहीं लेकर आए। और आपके पास है? हाँ गाड़ी में मेरे पास है। अब ये गाड़ी से धूप बत्ती लेकर आता है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो होती हैं, और सुजीत को देता है। भूमिका कहती है कि लाओ मेरे को दे दो, मैं घर में घुमा देती हूँ। सुजीत ने कहा कि लेकिन तुम्हें अजीब सा लग रहा था, बदबू आ रही थी। अब करना है, क्या करें, लाओ आप मुझे दो। उसने धूप बत्ती ली। सुजीत बच्चों के पास ही खड़ा था कि बच्चों देखो यहाँ कितना बड़ा है ये वाला मकान, और तुम यहाँ खेल सकते हो, यहाँ झूला डाल सकते हैं हम। प्लानिंग चल रही थी। अब भूमिका धूप बत्ती वगैरह लेकर अंदर गई, और वो जो मैनेजर है वो सबसे अंदर वाले कमरे में था। मैनेजर को उसने आवाज़ दिया कि एक काम करिए, एक धूप बत्ती मैं थोड़ी सी और दे रही हूँ, इसे भी पूरे घर में घुमा दीजिए। उसने कहा ठीक है मैम। भूमिका इस कमरे में खड़े होकर खूब कोशिश कर रही है। माचिस इसने कम से कम आधी ख़त्म कर दी, लेकिन यहाँ धूप बत्ती जली नहीं। बार बार ये माचिस को जलाए और ऐसा लगता है कि इस कमरे में कहीं से हवा आ रही है, और सिर्फ इसी हाथ पे आ रही है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 20 बार हो गया।
वो मैनेजर आकर खड़ा हुआ, कहता है मैडम लाइए मैं कर देता हूँ, आप मुझे दीजिए। अब ये मैडम से बात करते करते इस धूप बत्ती और माचिस को लेकर इस कमरे से गैलरी तक आ गया था। माचिस ऑन हो गई, जला दी आराम से धूप बत्ती। यहां इस बात को भी इग्नोर कर दिया गया था। अंदर वाले कमरे में उसने घुमाना शुरू करा और एक धूप बत्ती भूमिका दे दी कि आप मैडम बाहर वाले हॉल में ऐसे थोड़ा सा घुमा लीजिए, वहां पर सबसे ज्यादा बदबू आ रही है। भूमिका लेकर चली है और वो जो अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती इन्होंने जो करी थी, वो ऐसे एकदम बंद हुई जैसे किसी ने उस पर पानी की ड्रॉप डाल दी हो। इस कमरे में आते ही भूमिका ने देखा कि मतलब ये थोड़ा सा अजीब है। ऊपर से थोड़ी सी धूप बत्ती को उसने हटाया, मैनेजर को बोला कि एक बार और जला देना, ये मुझसे शायद दरवाजे के पास कहीं टच हो गई थी। हाँ हाँ मैम, कोई बात नहीं। इसने दोबारा से इसे जला दिया। भूमिका दोबारा आती है। इस कमरे के अंदर इसने 3 बार प्रयास कर लिया। पहले तो माचिस नहीं जल रही थी, अब धूप बत्ती जब जली है तो वो कमरे तक नहीं आ पा रहे। ये जो दुर्गंध है, जो बदबू है, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। भूमिका ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कहीं रूम स्प्रे वगैरह है क्या? हाँ मैम, रसोई है ना, किचन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो ड्रॉर है उसमें कुछ स्प्रे वगैरह रखे हैं। भूमिका ने वो अलमारी में से वो मच्छर मक्खी भगाने वाला जो होता है वो निकाला, इस कमरे में स्प्रे किया। जब इसने स्प्रे किया तो इसके हाथ से ये बॉटल छूट गई, क्योंकि इसने जब स्प्रे किया तो वो बहुत सारा जो निकला, क्या कहते हैं, जो स्प्रे पार्टिकल्स जो थे वो बकायदा ऐसे जैसे किसी के पीछे इसने सिर के स्प्रे किया है। एक आकृति, एक इंसान की आकृति, एक महिला की आकृति बनी दिख गई। इसके हाथ से बॉटल छूटी और ये 2 कदम पीछे हटकर गैलरी में आ गई। ये कौन हो? जैसे ही भूमिका ने तेजी से बोला ना कौन हो, तो सुजीत भागता हुआ इस कमरे में आया। क्या हुआ, सब ठीक है? मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, और सुजीत आप कहीं और मैनेज करिए, अपने मैनेजर को बुलाइए, यहाँ से बाहर निकलिए, पहले कमरे से बाहर चलिए। भूमिका को ऐसा पहली बार लगा है जिसे हम प्रेतात्माओं से लगता हुआ डर बोलते हैं। इसके शरीर में एक अलग सी कंपन होनी शुरू हो गई थी। इसने इतनी करीब से ऐसी प्रजाति कभी जिंदगी में नहीं देखी थी जिसे हम प्रेत आत्मा बोलते हैं, और ये इस बात को 100% कन्फर्म कर रही थी कि इस जगह कुछ है, मतलब ये जगह स्केरी है, और ऐसी हॉन्टेड जगह पे मैं अपने परिवार के साथ तो नहीं रहूँगी। डिसीजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब रात के 8 सवा 8 बजे का समय हो चुका था। कहीं और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जो ये मैनेजर है ना, ये पूरे घर में धूप बत्ती अगरबत्ती करके इस कमरे तक वापस आए। थोड़ा सा जल्दबाजी में थे, शायद इन्होंने भी कुछ देखा महसूस करा था। अपनी बात बताते उससे पहले भूमिका ने कहा कि मैं इतनी तेज चीखी चिल्लाई थी, आपको आवाज़ नहीं आई? सर मैडम, ये कुछ घर ना अलग तरीके का बना हुआ है, ऊपर वाला आवाज़ नीचे तक नहीं आती है शायद, और नीचे से आवाज़ ऊपर तक नहीं आती, क्योंकि मैंने 3-4 बार सुजीत सर को आवाज़ दी थी, आपने सर मेरी बात सुनी ही नहीं। सुजीत ने कहा कि मैं यहीं खड़ा हूँ, ये रही सीढ़ियाँ और ये रहा फर्स्ट फ्लोर, तुमने मुझे आवाज़ कब दे दिया? और भूमिका कहती हैं कि कोई और जगह हो तो देख लीजिए प्लीज़। मैनेजर भी ये चाह रहा था कि परिवार यहाँ ना रुके, बट क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने दिया है वहीं तो मैनेज करोगे ना। उसने कहा सर देखिए, इसमें मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने सीनियर्स वगैरह से बात करनी होगी। मैडम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये जगह शांत है, मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा शांत नहीं, ये जगह हॉन्टेड है, और आप सीधे सीधे तरीके से बताते क्यों नहीं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ क्यों रहेंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहूँगी। उन्होंने कहा मैडम आप सीनियर से बात कर लीजिए। सुजीत ने 3-4-5 लोगों को भैया फ़ोन मिला लिया, किसी का फ़ोन ना लगे, और जिनसे बात हुई उन्होंने कह दिया कि सुजीत इसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे, आपको 3 महीने तो फैमिली के साथ यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ जो हो रहा है ना, इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो उस आदमी ने 3 सवाल किए, तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है? क्या तुमने अपनी आंखों से ये जो भूमिका भाभी बता रही हैं कि किसी महिला के उन्होंने स्प्रे ऊपर कर दिया गलती से, वो देखी है? क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी है? तुमने कुछ स्केरी फेस देखा है? जब कुछ भी नहीं, तो कभी कभी ये जो सफ़र है ना, उसकी थकान की वजह से हमें ऐसा दिख सकता है। ये बड़ी अक्लमंदी वाली बात है भाई, है ना? थकान की वजह से हमें स्केरी फेसेस दिखेंगे, है ना? हॉन्टेड प्लेस तो कुछ होती ही नहीं है। खैर, सुजीत को
मतलब यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया कि 3 महीने तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और भूमिका कहती है कि मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकूंगी। बच्चे तीनों बाहर हैं, अनु, पंचिका, प्रथम। सुजीत और भूमिका को गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और वो ट्रक जो था, ये बोलते हैं मैनेजर से कि आप 1 मिनट बाहर चलिए। जब ये इस कमरे से बाहर निकले हैं तो भूमिका ने कहा दरवाज़ा बंद कर दो। सुजीत ने कहा अरे अभी हमें सामान वगैरह अंदर रखना है। उसने कहा 1 मिनट आप प्लीज़ बंद तो करिए। इन्होंने दरवाजे को बंद किया है और वो जो सोफ़ा इन्होंने साइड किया था शुरुआत में कहानी के, पता है ना, इन्होंने जब दरवाज़ा खोला था तो एक सोफ़ा अटक गया था, तो धीरे धीरे उसे, और बाद में उसे उठाकर सोफ़े को बाकी सोफ़ों के साथ रख दिया था। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया है और वो सोफ़ा इस दरवाजे पर आकर ऐसे लगा है जैसे किसी ने धक्का देकर उसे बंद किया हो। सुजीत ने कहा कि ये क्या था। अब यहाँ पर बाहर सब लोग हैं, तीनों बच्चे बाहर थे, सुजीत बाहर है, भूमिका बाहर है और इनका मैनेजर बाहर है। तो अंदर है कौन जिसने ये अभी किया है। अब सुजीत और मैनेजर एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि ये कोई बात नहीं रह लेते हैं 3 महीने। सिर्फ कह कौन रहा था, भूमिका, और कोई नहीं कह रहा था कि यहाँ नहीं रहना। भूमिका ने इन दोनों से कहा कि मैं जो कह रही थी गलत नहीं है ना, मैं कह रही हूँ ये जगह स्कैरी है, हॉन्टेड है, और ऐसी जगह पर मैं अपने बच्चों के साथ नहीं रुक सकती। आप अपने गवर्नमेंट से बात करिए, जिससे बात करना करिए, अफसर से बात करिए, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, भले ही हमारे को 3 महीने होटल में रुकना पड़े। अरे कानपुर में आपके इतने टर्म्स हैं, इतने लोगों को आप जानते हैं, अपने किसी मित्र को फ़ोन करके आप उनसे मैनेज करवा लीजिए कि उनके पास कोई किराए के लिए मकान हो, हम किराया दे देंगे, और प्लीज़ ये जगह नहीं। इसने, भूमिका ने जिस तरह से देखिए जो बातें कही, इसमें उसका डर और बच्चों के लिए, परिवार के लिए चिंता दिख रही थी। तो सुजीत ने मैनेजर से बोला कि एक काम करते हैं, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, यहाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं। मैनेजर ने कहा कि सर देख लीजिए, मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, मेरी तो जॉब चली जाएगी। मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छी जगह तक लाना और आपको सेटल करना। मेरे ऊपर तो बहुत सीनियर्स हैं ना, प्लीज़। उसने कहा नहीं, तुम पर बात नहीं आएगी और निश्चिंत रहो, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ। जैसे ही इसने ये बोला है, ये दरवाज़ा जो इन्होंने बंद किया था, हल्का सा, बहुत हल्का सा, एक बार को जैसे किसी ने अंदर से वो जो हैंडल होते हैं उसे पकड़कर हिलाया और फिर छोड़ दिया। सुजीत के हाथ में फ़ोन था, लेकिन ये जैसी हलचल हुई दरवाजे पे, इसने फ़ोन जेब में रखा कि हो सकता है कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। मैनेजर से बोला कि दरवाज़ा खोलना। सर एक बार अपने फ्रेंड से आप बात कर लीजिए ना, आप जिनके बारे में बता रहे थे। नहीं नहीं, बाद में बात करूंगा, पहले 1 मिनट दरवाज़ा खोलो। इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी तो वो सोफ़ा दोबारा से इसके साथ दरवाजे से ऐसे किसी ने लगा रखा था, मतलब अपने आप आ गया शायद। इन्होंने दरवाजे को फिर से प्रेशर देकर जब सरकाया तो इस वक्त सोफ़े का वज़न 3 गुना 4 गुना लग रहा था। पहले तो आराम से सरक गया था, लेकिन इस बार प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे तैसे करते हुए इस दरवाजे को इन्होंने पूरा खोला। कमरे के अंदर सुजीत और मैनेजर दोनों आते हैं। सोफ़ा इधर ही रखा है, लेकिन अब एक बात बड़ी अजीब सी है, इस कमरे में कोई दुर्गंध नहीं है। सिर्फ वो उसने जो मच्छर वाला स्प्रे किया था ना, इनकी वाइफ भूमिका ने, उसकी स्मेल है। वो जो दुर्गंध थी एकदम से गायब हो गई। भूमिका 1 मिनट अंदर आओ। भूमिका अंदर आई। हाँ अब स्मेल तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, सामान रख लेते हैं। भूमिका कहती है नहीं नहीं, सामान मैं नहीं यहाँ पर रहूँगी, आप ये बार बार मत बोलो। शुरुआत ही इतनी गलत हो रही है, न जाने यहाँ पर रहने के साथ हमारे प्रॉब्लम क्या क्या बढ़ जाएगी। प्लीज़ आप मैनेज करो, किसी और को फ़ोन करो। इस कमरे में ये कितने कदम चल के आए हैं, 2-3 कदम। इसने फ़ोन निकाला सुजीत ने कि अपने दोस्तों से बात ही कर लेता हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। मतलब नेटवर्क के जो टावर्स हैं वो बाहर तो आ रहे थे, दरवाजे के 2 कदम बाहर आ रहे थे, यहाँ नहीं आ रहा। जो इनके मैनेजर है उसने बोला कि मतलब कमरे में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, अब आप चाहो तो घर में सामान शिफ्ट कर सकते हो। तो अनूप, अंशिका, प्रथम भी कमरे में आ रहे थे। तभी भूमिका ने रोक दिया कि नहीं बच्चे, आप लोग बाहर गार्डन में ही रुको। मम्मा ठंड लग रही है, बाहर मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। नहीं बच्चों, आप घर में अभी नहीं आएंगे। सुजीत ने कहा भूमिका अब क्या हो गया, बच्चों को देखने दो ना घर। उसने कहा नहीं, इस कमरे से किसी की एंट्री नहीं करानी, अगर आना है तो वो जो गैलरी में दूसरा दरवाज़ा है ना, मैं वो खोल देती हूँ, आप बच्चों वहाँ से आ जाओ। ठीक है। अब ये गई और सुजीत को बड़ा अजीब लग रहा था कि ये कर क्या रही है, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चे क्या अपने बाहर वाले कमरे में कभी ज़िंदगी में भी नहीं आएंगे।
हमें यहाँ रहना है और ना जाने जब तक दूसरी पोस्टिंग नहीं होती कब तक, और ऐसे कैसे रहेंगे। भूमिका ने बिल्कुल नहीं सुनी इन लोगों की। मैनेजर भी बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैडम ऐसे आप मन में डाउट लेकर मत रहिए, अब तो कमरे में कोई भी स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये कमरा पहले जितना ठंडा था ना, अब उतना ठंडा नहीं है। लेकिन बड़ी अजीब बात, जब भूमिका गैलरी में गई, कॉरिडोर में मतलब, और वो दरवाज़ा खोलने के लिए, मतलब कि बच्चे पीछे वाले कमरे से एरिया से आ जाएंगे, अब इसे ये जो कॉरिडोर है ये ज़्यादा ठंडी दिख रही है और इसमें वो दुर्गंध आ रही थी। ये बदबू इस घर में ट्रैवल कर रही है। भूमिका दरवाज़ा खोलते हुए रुक गई, मुंह पे हाथ लगाकर वापस कमरे में आती है और वो कहती है, सुजीत हम यहाँ नहीं रहेंगे, बात फाइनल हो गई। सुजीत ने कहा कि लेकिन अब क्या हुआ है, अब तो नॉर्मल है। उसने कहा कि आप कॉरिडोर में जाकर देखना। जैसे ही ये कॉरिडोर में गया, और मतलब उसे भी, मैनेजर को भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, बहुत, मतलब जितनी पहले थी ना उससे कई गुना बढ़ चुकी थी। मैनेजर सर को बोलता है कि सुजीत सर आप दोबारा बात करके देखिएगा। सुजीत ने यहीं कॉरिडोर में खड़े खड़े फ़ोन निकाल कर देखा तो नेटवर्क आ रहे थे। उसने फ़ोन अपने सीनियर को लगाया और बात करते हुए इस वाले कमरे में आ गया, क्योंकि यहाँ तो स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो जो ड्राइंग एरिया है उसमें ही बात करेंगे। उसमें आते ही इसका फ़ोन दोबारा बंद हो गया। अब ये चीज़ इसे समझ नहीं आ रही कि घर के अंदर नेटवर्क का कोई इशू हो सकता है, बाहर जाकर बात करता हूँ। ये बाहर गया और भूमिका भी बाहर थी, मैनेजर भी बाहर, तीनों बच्चे अनूप, अंशिका, प्रथम बाहर थे। इसने फ़ोन किया और सर आपसे एक बात करनी थी। इसने बस इतना बोला है और वो जो बाहर वाला दरवाज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बंद हुआ। सुजीत का ये जो मैनेजर है ये उस दरवाजे के जस्ट बिल्कुल पास में खड़ा था, मतलब उस दहलीज पर ही खड़ा था। इसको फोर्सफुली किसी ने धक्का दिया है और दरवाज़ा बंद हुआ है। इनका मैनेजर गिरा है। भूमिका ने कहा कि अब कोई यहाँ पर सवाल जवाब नहीं होगा, आप ट्रक को बुलवाइए, गाड़ी में सामान वापस लोड कराइए, चाहे आपको जॉब छोड़ना पड़ जाए, मैं बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट नहीं होंगी। सुजीत को बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया यार, ऐसे कैसे, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ दे और इस वजह से कि मकान हमें ठीक नहीं लग रहा। इनके सीनियर का फ़ोन आया कि सुजीत आपसे फ़ोन पे बात हो नहीं पाई थी, आपने कॉल किया था और सॉरी मैं मीटिंग में था, बोलिए। सर हम यहाँ पर आए हैं, मैं फैमिली के साथ आया हूँ, बट एक प्रॉब्लम है। उसने कहा 1 मिनट, आपको वो मकान कैसे अलॉट हो गया? एक सेकंड, मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। दोबारा फ़ोन करा गया। अब मैनेजर के पास फ़ोन आता है और बोला जाता है कि आप सुजीत सर को विद फैमिली दूसरी कोई सोसाइटी बताई थी कि वहाँ पर शिफ्ट करना है, ये वाला नहीं करना है। उसने कहा कि लेकिन सर मेरे पास तो लिखित में था ना कि ये सर आ रहे हैं और इनका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इधर हो रहा है, इस वाले डिपार्टमेंट के हैं, इस वाली ब्रांच में है, ये वाला मकान है। उन्होंने कहा कि जिसने भी किया था वो गलती से उससे हो गया होगा, उस मकान को गवर्नमेंट बहुत पहले छोड़ चुकी है, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट का नहीं है। मैनेजर ने कहा कि लेकिन सर इसकी साफ़ सफाई हमने करा दी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जो ओनर है उससे सॉरी बोलो और निकलो वहाँ से। उसने कहा सर यहाँ कोई ओनर रहता है ही नहीं। उन्होंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, वो मकान कोई खाली थोड़ी ना है, वहाँ तो शायद फैमिली रहती है। उसने कहा नहीं सर पूरा वैकेंट, उसने कहा पूरा खाली है, कोई भी नहीं रहता यहाँ। नहीं आसपास के लोगों से बात हुई? सर यहाँ आसपास कोई मतलब है नहीं, बहुत ज़्यादा खाली और अपने अपने में रहने वाले लोग होंगे ना, किसी से बात नहीं हुई। आप सुजीत से बात कराइए। मैनेजर ने अपना फ़ोन सुजीत को दिया और बोला उनके सीनियर ने कि आप आज रात मैनेज कर लीजिए, सॉरी आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ है, सामान को ओनर से बात करके यहीं पर छोड़ दीजिए, आप विद फैमिली किसी होटल में शिफ्ट हो जाइए, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट देख लेगा। उसने कहा सर ओनर को सामान क्या बोल रहे हो आप, इस मकान में कोई नहीं है, बस आप एक छोटे से किसी टेम्पो ट्रक का अरेंजमेंट करा सकते हैं, आधा घंटा लगेगा, मैं करवाता हूँ। सुजीत के लिए यहाँ पर एक टेम्पो ट्रक भेजा गया। बात आपको बड़ी अजीब लगेगी, टेम्पो जिसका था उसने इस मकान के सामने खड़ा ही नहीं किया, एक मकान छोड़कर खड़ा किया। सुजीत ने कहा कि आप एक काम करिए ना, ट्रक को अंदर ले आइए ना, गेट खोल देते हैं, सामान इसमें हम रख देंगे। उसने कहा नहीं जी हम 3-4 लड़के हैं, मकान में हम टेम्पो नहीं लाएंगे, हम उठाकर यहाँ से सामान ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमिका ने कहा कि भैया इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप ये सारा सामान यहीं से उठाकर यहीं ट्रक में रख सकते हो ना। उसने कहा देखो दीदी हम इस मकान पे नहीं आएंगे, हम तो इस गली में ही नहीं आना चाहते थे, यहाँ
आप ये बच्चों के साथ आए हो रहने या ये मकान छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा बस क्या बताएं कि ना तो हम रहने आए ना यहाँ छोड़ने आए, बस गलती हो गई जो शायद यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप 5 लोग आए थे और 5 अभी जिंदा हो। सुजीत का जो मैनेजर था उसने कहा कि बेकार की बात मत करवाई, क्यों किसी के मन में वहम और डर लाता है? कहता वहम? आपको पता नहीं है क्या इस मकान के बारे में? मकान के बाहर छाप नहीं देखी थी आपने? इनको ये जो बातें पता चली हैं, बाहर मकान के वास्तव में छाप थी, मतलब जो हाथ से ऐसे किसी ने छाप लगा रखा था, और ये कोई लाल वगैरह कलर से नहीं थी जैसे किसी ने हाथ को पूरे परमानेंट मार्कर से पहले ब्लैक करा था और फिर ऐसे निशान मारा था। सुजीत और भूमिका अपने बच्चों के पास आकर खड़े हो जाते हैं कि बच्चों आप ना, मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, उसमें बैठो, प्लीज़ बाहर आ जाओ, मकान के बाहर आ जाओ। अनूप, अंशिका, प्रथम, तीनों में से कुछ भी किसी को भी डरावना अनुभव नहीं हुआ। ये बच्चे इस घर में गए नहीं थे। इस सरकारी क्वार्टर को ये भूमिका गेट से लगातार देख रही थी। मतलब सब लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। अब मकान से तुम बाहर हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्केरी हॉन्टेड प्लेस है तो उसमें आपको ना बहुत ज़्यादा सर्च रिसर्च नहीं करना चाहिए। इस मकान को चारों तरफ से देख रही थी। जो सामने वाला विंडो है बड़ा सा, उस पर कोई कर्टेन वगैरह नहीं थे, कांच था बड़ा सा। उसके अंदर भूमिका ने खुद को खड़े हुए देखा। कांच में रिफ्लेक्शन नहीं था इसका, क्योंकि अंदर जो है वो मूवमेंट कर रही है, भूमिका ही है अंदर। भूमिका ने उसी तरफ देखते देखते सुजीत का हाथ पकड़ा और 1 मिनट सामने देखना। सुजीत ने भी जब सामने देखा उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि भूमिका रियलिटी में अंदर एक महिला से बात कर रही थी। ये दोनों क्लियर दिख रही हैं मतलब, और भूमिका ने वैसे ही वही कपड़े पहन रखे थे जो अभी इसने पहन रखे हैं। भूमिका ने चेक करने के लिए कि ये जो मैं देख रही हूँ मेरी आंखों का भ्रम है क्या, इसने जो मफलर, शॉल, स्टॉल टाइप का कुछ डालते हैं ना महिलाएं, इसने जो शॉल पहन रखा था ऐसे उतार के अपने हाथ पे रखा। वो जो अंदर भूमिका बैठी है ना, उसने भी ऐसे शॉल हटाया और साइड में रख दिया। भूमिका ने सुजीत की तरफ देखते हुए कहा कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम इस घर के अंदर नहीं गए। आज के बाद इस वाली हमें सोसाइटी में, इस गली में, कानपुर के इस इलाके में कभी आना भी नहीं है। सुजीत ने भूमिका का हाथ पकड़ा और इस घर के बाहर जब ला रहा था तो बहुत जोरदार तेज आवाज आई। जो इस शीशे के मतलब खिड़की के सामने 2-3 प्लांट रखे हुए थे, उनमें से एक गमला गिरा था, ठीक है, और बहुत बड़ा कोई उसमें प्लांट लग रहा था। उसे उठा दें, उसे ठीक से खड़ा कर दें, भाई यहाँ नहीं रह रहे तो भी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। और जब ये हुआ है तब ट्रक वाले के साथ भी प्रॉब्लम हुआ। उसका एक टायर मतलब ऐसे हवा निकल गया उसमें से, पंचर नहीं हुआ, किसी ने आकर उसमें कीला नहीं मार दिया, किसी ने आकर उसके साथ मजाक नहीं करा, लेकिन वो बिल्कुल टायर बैठ गया। जो ट्रक मालिक था उसने कहा कि हम यही सोच रहे थे कि यहाँ पे आने के बाद भी हमारे साथ कुछ गलत क्यों नहीं हो रहा। एक काम करिए भाई साहब, आप बच्चों को लेकर इस मकान से हट जाइए और कॉर्नर पे खड़े हो जाइए जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती। मैनेजर बड़ा कंफ्यूज और इस मकान को लगातार देख रहा है। इस मकान से गेट से बाहर आ गए थे, तभी मैनेजर कहता है कि आप लोग वहाँ खड़े होइए और वो जो गमला गिर गया है मैं उठा कर आता हूँ। सुजीत ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया कि एक मिनट, हमको कुछ नहीं करना। जिसका भी मकान है ना, वो कहेगा कि किसने बदतमीजी कर दी, किसने मेरा प्लांट गिरा दिया, किसने गमला, हम सॉरी बोल देंगे प्लीज़, लेकिन तुम भी यहाँ से चलो। सर मैं ताला तो लगा दूँ? हाँ ताला लगा दो। जब ये ताला लगा रहा था, रात का काफ़ी वक्त हो चुका था, 9, 9:30 बज चुके थे। अंधेरा इतना कि ये सुनसान गली बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। सामान यहाँ से सारा निकल चुका था, ट्रक में लोड हो चुका था। अब ट्रक वाला वेट कर रहा था कि गाड़ी आएगी, ये परिवार बैठेगा और हम इनके साथ चलेंगे। सुजीत का जो मैनेजर है, ये ताला लगाते हुए इनकी तरफ देख रहा था। इसका हाथ किसी ने अंदर से, गेट में जो ग्रिल लग रही थी ना, अंदर से किसी ने ऐसे हाथ छुआ। इसके हाथ एकदम हट गए गेट से। सुजीत ने पूछा कि क्या हुआ? कर सर मुझे ऐसा लगा मैंने किसी का भी हाथ टच किया है। भूमिका कहती है कि हमारी किस्मत अच्छी रही कि हम इस डरावने भूतिया बंगले से सुरक्षित परिवार के साथ बाहर आ गए। आप ताला वगैरह छोड़िए,
इन्होंने ताला चाबी सब वैसा का वैसे ही छोड़ दिया और सुजीत को किसी और जगह ट्रांसफ़र किया गया, मतलब किसी और मकान पे ट्रांसफ़र किया गया। भूमिका ने ईश्वर का धन्यवाद किया कि हम सब सुरक्षित और सही समय रहते इस डरावने मकान में एंटर करने से बच गए। जितनी चीज़ें हुई थीं इनमें से किसी का भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारे सवाल इनके मन में रह गए और इन्होंने जब ये आर्टिकल के रूप में कहीं कुछ बताया होगा और मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरे को 3 चीज़ ना ऐसी थी जो शुरुआत में ही पता पड़ गया था कि ये जगह ठीक नहीं है। पहला, दरवाजे के पास वो सोफ़े का होना। दूसरा, ये मकान में इस वाले कमरे में आने के बाद ही दुर्गंध आना, और वो जो वॉशरूम वाली होती है वो बहुत ज़्यादा कि खड़े नहीं हो सकते ऐसी स्मेल। और तीसरा, इस जगह पे टेम्परेचर अलग था। ये जो तीनों सिम्टम्स हैं ना, अगर बाई चांस आपको भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं या होते हैं या आप किसी नई जगह पे विज़िट कर रहे हो और लग रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रिकॉशन शुरुआत में ले लो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम सिर चढ़ जाए उसका फिर उतारा भी नहीं होता है। चलो एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।